आज का हमारा टॉपिक है समन्वय और नियंत्रण। ये इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो है हमारा। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि समन्वय और नियंत्रण क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि अलग अलग जीव में समन्वय और नियंत्रण कैसे होता है। सभी जीव जंतु को ये समन्वय और नियंत्रण का जरूरत होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक कोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होता है। इस टाइप का जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अमीबा हो गया, फिर आता है क्लेमाइडोमोनास, चाहे अमीबा हो या क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। ये अपना सारा काम, अपने लाइफ का जितना भी इसका प्रोसेस होता है, जितना भी जैव प्रकरण होता है, सब एक ही कोशिका में करता है। इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक ही कोशिका में हो जाता है। इसमें कोई अलग से सिस्टम डेवलप नहीं होता है जो इस फंक्शन को करे। एक ही कोशिका है, सारा काम उसी में हो जाता है। फिर आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिका, बहुकोशिकीय जीव। मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय कहने का मतलब एक से ज़्यादा कोशिका से जो बना होता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, प्लांट आता है, मतलब प्लांट एंड एनिमल बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर में आ जाता है। जितना भी मैमल्स होता है, सब में एक स्पेशल सिस्टम डेवलप होता है। जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब में हर काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम डेवलप होता है। तो हमारे में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक अलग सिस्टम डेवलप है, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र। तो हमारे में तो डेवलप है, लेकिन मल्टी सेलुलर में एक और एग्जांपल आता है। मल्टी सेलुलर का दो एग्जांपल, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल। तो एनिमल में एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करवाता है। लेकिन प्लांट में नो स्पेसिफिक सिस्टम, इसमें कोई स्पेशल सिस्टम डेवलप नहीं होता है। ये अपना नियंत्रण और समन्वय केमिकल से करता है, रासायनिक नियंत्रण इसमें होता है। प्लांट में क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण प्लांट में क्या होता है। लेकिन एनिमल में स्पेशल डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। करता है समन्वय और नियंत्रण स्थापित करता है जंतुओं में। लेकिन पौधा में ऐसा कुछ नहीं होता है। पौधा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। वो अपना समन्वय और नियंत्रण रसायन की मदद से करता है, केमिकल की मदद से करता है। वो रासायनिक नियंत्रण करता है। पौधा कैसा नियंत्रण करता है? रासायनिक नियंत्रण। अब पौधा में समन्वय और नियंत्रण है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये उसके गति से पता चलेगा कि पौधा किधर गति कर रहा है। पौधा की गति से हम लोग जान पाएंगे कि उसमें समन्वय और नियंत्रण होता है या नहीं। तो पौधा का जो गति होता है, दो प्रकार का गति होता है। एक जो उसके वृद्धि से रिलेटेड होता है, ग्रोथ से रिलेटेड होता है, और दूसरा जिसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं, जो उसके ग्रोथ डेवलपमेंट में जिसका कोई रोल नहीं होता है। तो वृद्धि वाला जो गति होगा, जैसे एक अंकुरित बीज, जब उसमें से बीज में से जब बीज जब अंकुर निकालता है और वो एक पौधा बनने लगता है, वो उसके वृद्धि को दर्शाता है। गति तो कर रहा है वो। ये किस प्रकार का गति हुआ? वृद्धि से संबंधित गति हुआ, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हुआ। और दूसरा गति, जैसे छुई मुई का पौधा सभी लोग देखे होंगे, छुए भी होंगे उसको। उसको जब हम लोग टच करते हैं
वो अपना शेप बदल लेता है, मुरझा जाती है, जिसका इस गति का वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तो दो प्रकार का गति हम लोग देखें, एक जो वृद्धि से रिलेटेड होता है, ग्रोथ से रिलेटेड होता है, दूसरा जिसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तो वृद्धि से जो रिलेटेड होता है गति, कौन उसको करता है? रसायन करवाता है। और जो वृद्धि से नहीं लेना देना है उसमें भी रसायन का योगदान होता है। जैसे हम लोग छुई मुई के पौधा को छूते हैं, वो अपना आकार बदल लिया, तो क्यों आकार बदलता है? क्या होता है, जब हम उसके पत्ता को टच करते हैं, छुई मुई का पत्ता को, तो उसके अंदर का जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है, उस पत्ता के अंदर जो जल का मात्रा होता है उसको वो बदल लेता है। जिधर हम लोग छूते हैं उधर से दूसरे तरफ चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है। तो छुई मुई में जो गति होता है वो किस वजह से होता है? वाटर के कंसंट्रेशन के चेंज होने के कारण। वाटर का कंसंट्रेशन चेंज कर लेता है पत्ता, इसी वजह से उसका आकार बदल जाता है। वाटर कंसंट्रेशन मतलब जल का मात्रा, जल का मात्रा चेंज कर लिया, जिसके वजह से उसका क्या हो गया? आकार बदल गया। ये जो आकार बदला छुई मुई, ये उस उद्दीपन के कारण होता है। किसके कारण? उद्दीपन के कारण। उद्दीपन। छुई मुई जो गति करता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण करता है? उद्दीपन के कारण। उद्दीपन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। अब सबसे पहले उद्दीपन को समझेंगे कि ये उद्दीपन है क्या। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, ये बाहर से कोई प्रक्रिया होता है जिसके वजह से फिजिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई उद्दीपन किसको बोलेंगे? कोई भी चीज़ जिसके वजह से फिजिकल बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे उद्दीपन। कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर जिसके वजह से भौतिक में परिवर्तन आ जाए, भौतिक गति में परिवर्तन आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उद्दीपन। तो छुई मुई को जब हम लोग बाहर से छूते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या हो गया? उद्दीपन। जब हम लोग उसको छूते हैं तो उसके भौतिक गति में परिवर्तन आ जाता है। तो उद्दीपन क्या करता है? किसी भी चीज़ के भौतिक गति में परिवर्तन ला देता है। उद्दीपन से क्या होता है? उद्दीपन के अनुसार पौधा गति करता है। अब उद्दीपन के वजह से जो गति होता है पौधा में, उद्दीपन के वजह से जो गति होता है पौधा में, उसको हम लोग बोलते हैं अनुवर्तनी। क्या बोलते हैं? अनुवर्तनी या फिर अनुवर्तनी गति। उद्दीपन के वजह से जो गति होगा उसको बोलते हैं अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति। अनुवर्तनी गति। अनुवर्तनी गति, ये समझ में आया? अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति किसको बोलते हैं? उद्दीपन के वजह से जो गति होगा उसको अनुवर्तनी गति। उद्दीपन क्या है? कोई भी चीज़ जो फिजिकल बिहेवियर में चेंज ला दे, कोई भी चीज़ जो भौतिक गति में परिवर्तन ला दे, उसको क्या बोलेंगे? उद्दीपन। तो उसके हिसाब से जो गति होगा उसको बोलेंगे अनुवर्तन गति। अब अनुवर्तन गति जो होता है, अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति, ये 4 टाइप का होता है। अब हम लोग जानेंगे अनुवर्तन का प्रकार। 4 प्रकार का होता है। पहला है प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा गुरुत्व अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जल अनुवर्तन। ये 4 प्रकार है। अनुवर्तन पता है आपको कि जिसके उद्दीपन के वजह से जो गति होता है उसको बोलते हैं अनुवर्तन। तो यहाँ पे प्रकाश अनुवर्तन में उद्दीपन का काम कौन करेगा? प्रकाश करेगा। प्रकाश की वजह से गति आएगा, प्रकाश के वजह से गति आया, उसके फिजिकल बिहेवियर में चेंज आया, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। जैसे सूरजमुखी का पौधा आप सभी ने देखा होगा। तो सूरजमुखी क्या होता है? हमेशा सूरज की तरफ घूमता रहता है, जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर उधर वो घूमता है, सूरज को देखते रहता है हमेशा। तो ये उदाहरण था प्रकाश अनुवर्तन का।
फिर आता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन ये किसके वजह से गति होगा? गुरुत्वाकर्षण के वजह से गति होगा। गुरुत्वाकर्षण के वजह से जब गति में परिवर्तन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। ये पौधे का जो जड़ होता है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण की तरफ नीचे की ओर बढ़ता है, तो पौधे के जड़ का जो वृद्धि है वो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण हो गया। फिर आता है रासायनिक अनुवर्तन। ये पौधे में जब अंकुरन होता है उस समय आपको देखने को मिलेगा रासायनिक अनुवर्तन। इसमें गति किसके वजह से होगा? रसायन के वजह से, केमिकल के वजह से। फिर आता है जल अनुवर्तन, जो जल के वजह से, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के वजह से जब फिजिकल बिहेवियर में चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे जल अनुवर्तन। जैसे छुई मुई का पौधा के बारे में अभी हम लोग जाने थे, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? जल अनुवर्तन का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पौधे में रासायनिक अनुवर्तन कैसे होता है।